यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी, उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। क्या कह रहे हैं जनाब? मुझे तुमसे काम है। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with प्रिया। ये हरबे होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के लिए। ये सब आसाफ की जानते हैं। ये सबसे पहले गरीब के असाब को तोड़ते हैं। मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। गाल आखिर मर्द ही गई था। इश्क समल को रास नहीं आता। आलियार खुशी खुशी यूनिवर्सिटी आ रहा होता है क्योंकि उसे पिया से मोहब्बत हो चुकी होती है और वो तो यही फैसला करके आया होता है कि वो हर सूरत में जाकर पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन पिया यूनिवर्सिटी नहीं आई होती, इसीलिए वो लुबना के पास जाएगा और जाकर उसे यही बात करेगा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो लुबना उसे पूछेगी, तुम्हारा जो भी काम है, जो भी मसला है, मुझे बताओ, मैं फ़ौरन हल कर दूंगी। तो आलियार उसे यही बात बताएगा कि मुझे पिया से मोहब्बत हो गई है। और लुबना जैसे ही ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और लुबना को भी ये बात मालूम है कि पिया कभी भी उसके प्यार को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पिया उसे पहले ही ये बात बता चुकी होती है। आलियार और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उसका बाप भी इस रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आलियार मुझसे दूर रहे। इसीलिए वो आलियार को तो सच नहीं बताएगी, लेकिन उसे यही बात करेगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं पिया से बात करूंगी और उसे बात करके ही तुम्हें बताऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ निसार सावल को फ़ोन करेगा और उसे यही बात करेगा कि तुम्हें सेठ दाऊद से नहीं उलझना चाहिए। तुम जानते हो सेठ दाऊद क्या कर सकता है। पहले तो वो असलम को उस जगह की अच्छी खासी कीमत दिलवा देता, लेकिन अब असलम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और सावल को ये बात समझ आ चुकी होती है, सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। इसीलिए सेठ दाऊद असलम पर झूठा मुकदमा करवा देता है और असलम से यही कहा जाता है कि वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर अपने गैराज के सारे कागजात दिखाए। और जैसे ही असलम वहां पर जाएगा तो उसे यही बात बताई जाएगी कि उसके ये कागजात जाली हैं और उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है और जो रकम उसने इस जगह के मालिक को दी थी उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उस पर क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस गिराज को खरीदने में लगा दी होती है। यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी, उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। क्या कह रहे हैं जनाब? मुझे तुमसे काम है। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with प्रिया। ये हरबे होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के लिए। ये सब आसाफ की जानते हैं। ये सबसे पहले गरीब के असाब को तोड़ते हैं। मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। गाल आखिर मर्द ही गई था। इश्क समल को रास नहीं आता। आलियार खुशी खुशी यूनिवर्सिटी आ रहा होता है क्योंकि उसे पिया से मोहब्बत हो चुकी होती है और वो तो यही फैसला करके आया होता है कि वो हर सूरत में जाकर पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन पिया यूनिवर्सिटी नहीं आई होती, इसीलिए वो लुबना के पास जाएगा और जाकर उसे यही बात करेगा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो लुबना उसे पूछेगी, तुम्हारा जो भी काम है, जो भी मसला है, मुझे बताओ, मैं फ़ौरन हल कर दूंगी। तो आलियार उसे यही बात बताएगा कि मुझे पिया से मोहब्बत हो गई है। और लुबना जैसे ही ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और लुबना को भी ये बात मालूम है कि पिया कभी भी उसके प्यार को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पिया उसे पहले ही ये बात बता चुकी होती है। आलियार और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उसका बाप भी इस रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आलियार मुझसे दूर रहे। इसीलिए वो आलियार को तो सच नहीं बताएगी, लेकिन उसे यही बात करेगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं पिया से बात करूंगी और उसे बात करके ही तुम्हें बताऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ निसार सावल को फ़ोन करेगा और उसे यही बात करेगा कि तुम्हें सेठ दाऊद से नहीं उलझना चाहिए। तुम जानते हो सेठ दाऊद क्या कर सकता है। पहले तो वो असलम को उस जगह की अच्छी खासी कीमत दिलवा देता, लेकिन अब असलम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और सावल को ये बात समझ आ चुकी होती है, सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। इसीलिए सेठ दाऊद असलम पर झूठा मुकदमा करवा देता है और असलम से यही कहा जाता है कि वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर अपने गैराज के सारे कागजात दिखाए। और जैसे ही असलम वहां पर जाएगा तो उसे यही बात बताई जाएगी कि
उसके ये कागजात जाली हैं और उसने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और जो रकम उसने इस जगह के मालिक को दी थी उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उस पर क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस गिराज को